वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हेलो क्लास 12। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 4। बेटा चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने कई क्लासेस लिए, लगभग 10 पार्ट्स की हमने क्लासेस लिए। यू कैन गो टू अवर प्लेलिस्ट एंड यू कैन सर्च द वीडियो वॉट एवर द कंटेंट वॉज देयर इन अ चैप्टर नंबर 4, दैट वॉज अ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या हमने पढ़ा, उसका सारा थ्योरेटिकल क्लास और डेरिवेशन क्लास हम लोगों ने 10 क्लासेस में पढ़े एंड दैट वाज द पार्ट 10 पार्ट्स वाज देयर। वो हम लोगों ने वहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, यू कैन गो देयर एंड सर्च देयर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। Starting with the first question number 1, that we see what is the question here. You can see on the board the question is given here, a coil, circular coil of a wire consisting of 100 turns। एक सर्कुलर कॉइल है, एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन इक्वल टू 100 टर्न्स। द ईच ऑफ रेडियस 0.8 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, 0.8 सेंटीमीटर। नाउ सी हियर, हम इसको 0.8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इट विल बी 0.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ये हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ इट इज गिवन हियर, आगे क्या दिया हुआ है, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। करंट हमारा कितना है, 0.40 एम्पियर है यहाँ पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। बेटा अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब डेरिवेशन किए थे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, वहाँ पर जब हम डेरिवेशन किए थे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या रखा था, हम लोगों ने फाइंड किया था B इक्वल टू μ0/4π। ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है, मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू है। और फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस पाई n इंटू L/r। ये हमारी वैल्यू थी। हमने वहाँ पे ये न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन डिराइव किया था वहाँ पर और फाइंड किया था कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पुट द वैल्यू हियर नाउ। μ0/4π की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 100 है, इंटू l। l हमारा यहाँ पर नहीं गिवन है। नाउ सी हियर, l की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, μ0 इंटू n इंटू आई होता है, यहाँ पे I/r होता है, l नहीं होता है, I होता है। I की वैल्यू, द करंट I इज हियर 0.40 एम्पियर अपॉन R। R is here 0.8 into 10⁻⁻2। So this was the formula। इस पे हमने पुट किया। अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो what we can do here, we can remove the 0 from here। 0.4 into 2 times 0.8, 2 and 2 is cancel out। Now multiply and divide, 32/7 is a 3.14 into 10⁻⁻7। -7 को -7 कर दिया, यहाँ पे +2 है, +2 और -2 पर गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, +2। यानी फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 3.14 इंटू 10⁻⁻7 + 4। -7 + 4 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया तो टेस्ला। रिमेंबर दैट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट जरूर लगाना। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, वी विल राइट हियर टेस्ला। ओके, दैट वाज द न्यूमेरिकल नंबर 1 दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, नोट डाउन दिस वन। नाउ लेट वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 हियर, A long straight wire carries a current of 35 एम्पियर। एक स्ट्रेट वायर है जो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट I इक्वल टू हमारा फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर। What is the magnitude of a field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पार्ट। इट मीन्स डिस्टेंस R इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, इट विल बी 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल टू μ0/4π। नाउ जब हम स्ट्रेट वायर के लिए यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हमने बायो सेवर्ट्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था।
बायो सेवर्ट के केस में क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2L अपॉन आर. We have the value of 2I upon R. This is the value of I here. Twice I upon R. We have the value of I current, that is a 35 ampere, and we have the radius R. Now put the value. Mu naught upon 4 pi is 10 power minus 7 into twice into value of I is here 35 ampere, and upon R is here 20 into 10 power minus 2. Now when we solve this point, we will get here 3.5 into 10 पावर माइनस 5 टेस्ला. इतनी वैल्यू हमें फाइंड होगी. इसको सॉल्व कर लेना, आपको इतनी वैल्यू मिलेगी. ठीक है. नाउ लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर. एक हॉरिजॉन्टल वायर है, एक वायर है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो 50 एम्पियर है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा डायरेक्शनल क्वेश्चन है. हमारा डायरेक्शनल क्वेश्चन का मतलब है कि ये हम वायर है हमारा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. कितनी वैल्यू है, 50 एम्पियर. यानी करंट आई की वैल्यू क्या है, 50 एम्पियर. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि व्हाट इज द गिवन हियर. करंट आई की वैल्यू 50 एम्पियर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द डायरेक्शन. अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है. इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, एंड दिस इज द नॉर्थ, एंड दिस वन इज द साउथ. अब ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन है, तो ईस्ट की डायरेक्शन किधर होगी, ये इधर कहीं पर होगी, ये ईस्ट है. ओके. ये हमारा ईस्ट का डायरेक्शन है और इसका डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 एंड दिस इज अ मीटर. ये हमें फाइंड करना है कि एक वायर में करंट इतना फ्लो कर रहा है. एक स्ट्रेट वायर है जिसमें 50 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. इसमें डायरेक्शन हमें बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 2.5 मीटर. देखो स्ट्रेट वायर के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई अपॉन आर. ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है. हम आसानी से इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बट डायरेक्शन निकालना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना. इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁷ इंटू ट्वाइस इंटू आई की वैल्यू क्या है 50 एम्पियर अपॉन आर की वैल्यू क्या है 2.5. रिमूव द पॉइंट फ्रॉम हियर, वी विल गेट द 0. 25 टू द 50, इट विल बी हियर 2 टू द 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 टेस्ला. इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ वायर, करंट इन अ वायर. अब देखो हमें एक थंब रूल बताया गया था. थंब रूल क्या था कि मैक्सवेल ने एक थंब रूल बताया था कि दिस वाज अ थंब रूल. बहुत ध्यान से समझना, ये बार बार यूज होगा. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन सर्कुलर डायरेक्शन. अगर ये हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल रहा है, आउटवर्ड्स. इसमें हमारा जो निकल रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है. कैसे निकल रहा है, यू कैन सी हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इधर से अंदर जा रहा है और इधर से हमें निकालना पॉइंट ई से, तो पॉइंट ई की तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है. बहुत ही क्लियर चीज़ है. हमें थंब की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमने सपोज कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ई पॉइंट पर किधर हो रहा है, आउटवर्ड्स टू द पेपर. यानी हम यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन विल बी अ डायरेक्शन, इट विल बी अ आउटवर्ड्स टू द पेपर. हमारे पेपर के डायरेक्शन के आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ होता है डायरेक्शन इसका. क्लियर है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 3 के एकदम जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें हमारा वो तुम लोग का होमवर्क रहेगा. लेट वी सी क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। करंट की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 8 एम्पियर दिया हुआ है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हियर, बी की वैल्यू क्या है, 0.15 टेस्ला। यू नो वेरी वेल व्हेन वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स इन अ वायर, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। उसने क्या दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट ऑफ लेंथ की वैल्यू बात की है, तो इसने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, F अपॉन एल की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। करंट आई इज हियर 8 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हियर 0.15 टेस्ला, एंड साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया साइन 30 डिग्री का। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पुट कर लो और इसको सॉल्व कर लो। 8 इंटू 0.15 को मल्टीप्लाई करो, साइन 30 की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू, आंसर विल बी 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे आंसर न्यूटन पर मीटर क्यों आया, क्योंकि हम फोर्स पर यूनिट ऑफ लेंथ फाइंड कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट ऑफ लेंथ हमारा क्या होगा, फोर्स की वैल्यू न्यूटन होगा और लेंथ की वैल्यू मीटर होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज गिवन हियर, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर A and B are current carrying of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by the distance 4 centimeter apart. Estimate the force in 10 centimeter a section of a wire A. उसने बोला कि दो पैरेलल वायर हैं, दो वायर हैं, एक में करंट हमारा IA की वैल्यू क्या है, 8 एम्पियर है, एंड IB की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर है। IA करंट इन अ वायर A इज अ 8 एम्पियर एंड करंट इन अ वायर B इज अ 5 एम्पियर। ये हमारा करंट है इन अ सेम डायरेक्शन, दोनों करंट हमारा सेम डायरेक्शन में है। आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज अ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमने 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट द फोर्स ऑफ ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर। 10 सेंटीमीटर सेक्शन वायर में हमें निकालना है, यानी लेंथ ऑफ वायर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ वायर क्या है, 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻2 मीटर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आता है कि दो पैरेलल वायर हैं, दोनों में करंट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, एंड द रेडियस बिटवीन देम इज दिस, और उसका लेंथ क्या है, हमें इसने लेंथ ऑफ वायर में हमें क्रॉस सेक्शन एरिया में हमें निकालना है, सॉरी इतने लेंथ ऑफ वायर में हमें करंट फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स जनरेट होगा। अब जब हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला, तो फोर्स ड्यू टू द ए, ये क्या था, म्यू नॉट I B अपॉन इंटू कैपिटल L अपॉन ट्वाइस पाई आर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, चाहे ए के लिए निकालें चाहे बी के लिए निकालें, दोनों केस में हमारा सेम फॉर्मूला हमारा निकलेगा। तो दैट विल बी द म्यू नॉट I B इंटू एल अपॉन ट्वाइस पाई आर। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर चला गया, 2 इंटू 10⁻⁻7। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि जब ये 2 नीचे आता है तो 4 पाई अपने आप अकॉर्डिंगली हो जाता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू IA की वैल्यू क्या है, 8 एम्पियर, इंटू IB की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर। लेंथ ऑफ वायर क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अपॉन ट्वाइस पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ट्वाइस पाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नाउ इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, होप सो आपको समझ में आया होगा।
जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे 4:2 टाइम्स 8, 5 2 10 2 20। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 2 20। ये आंसर हमारा आएगा 20 का 2 लिखेंगे, 10 पावर -7 +1 -6, -6 -2 -8 और +2 -6 और 1 +2 है -5, 2 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला। इतनी सॉरी, ये हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतना न्यूटन ऑफ हमारा फोर्स इसमें ट्रेवल करेगा, इतनी वैल्यू ऑफ इतना फोर्स हमारा दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, नाउ ये था हमारा फोर्स निकालना कि अगर हमारा दो पैरेलल वायर है तो उसमें कितना फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, आपको उसको समझ में आया होगा। अब इसको एक बार नोट कर लो, पॉज करके वीडियो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, अ क्लोजली वाउंडेड सोलिनॉइड ऑफ 80 सेंटीमीटर हैज अ 5 लेयर ऑफ अ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स। उसने बोला एक 5 लेयर की वाइंडिंग है और 400 टर्न्स एक लेयर में है। ईच यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एक लेयर का टर्न 400 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, टोटल टर्न्स एक लेयर का हमारा 400 है तो 5 लेयर का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 400, 2000 टर्न्स हो जाएंगे, यानी इतने नंबर ऑफ टर्न्स हमारे होंगे। अब हमें दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ अ सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, इफ द करंट कैरीज इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर। अब देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0 n इंटू आई अपॉन एल, ट्वाइस पाई एल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, μ0 आई एन आई, यहाँ पे ट्वाइस पाई नहीं होता है, μ0 n आई अपॉन एल। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, हमें सारी वैल्यू दी है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो अभी तक 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नाउ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज गिवन हियर 2 मूविंग कॉइल मीटर M1 एंड M2 इज गिवन हियर, हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 2 कॉइल M1 और M2 दिया हुआ, मूविंग कॉइल दिया हुआ, मूविंग कॉइल यहाँ पर उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। द फॉर द फर्स्ट वन द रेजिस्टेंस इज R1 and the number of turns is N1 and the cross section area is A1 and magnetic field is B1. This particular is given for the first coil। ये हमारा फर्स्ट कॉइल के लिए दिया हुआ है, ये हमारा सेकेंड कॉइल के लिए दिया हुआ है। उसने बोला स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल है। स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल होने का मतलब है दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 = K2 = K होगा, दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारा सेम होगा। अब उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी, यानी दोनों कॉइल के करंट सेंसिटिविटी का रेशियो क्या होगा। नाउ हम लोगों ने जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था तो वहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला निकाला था। करंट सेंसिटिविटी फॉर स्प्रिंग 1, यानी फर्स्ट कॉइल के लिए हम करंट सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं। द फॉर्मूला इज N1 B1 A1 अपॉन K1, ये फर्स्ट के लिए है, हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सेकेंड, करंट सेंसिटिविटी फॉर सेकेंड स्प्रिंग, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला N1 B1 A1 अपॉन K, सॉरी सेकेंड के लिए है तो 2 लगेगा यहाँ पर, A2 B2 N2 अपॉन K2। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी, हमें करंट सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है, तो फाइंड कर लो। तो IS1 अपॉन IS2, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, N1 B1 A1 अपॉन K1, K1 की वैल्यू क्या है K, अपॉन N2 B2 A2 अपॉन K2, K2 की वैल्यू भी हमारा क्या है K, बोथ K आर कैंसिल आउट। Then we will get here ratio will be here N1 A1 B1 upon N2 A2 B2, ये हमारा करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा। नाउ सॉल्व इट, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट हियर। वैल्यू क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर
30, A1 की वैल्यू क्या है 3.6 इंटू 10⁻³ एंड B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.25 अपॉन N2 B2 A2, N2 की वैल्यू क्या है 42, B2 की वैल्यू क्या है 0.50 इंटू A2 की वैल्यू क्या है A2 इज हियर 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गई है। अब इसको हमें सॉल्व करके इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा 10⁻³ इज कैंसिल आउट, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट इज गिवन है एंड पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, वी कैन रिमूव द पॉइंट फ्रॉम हियर, ऊपर नीचे रिमूव कर दिया 25 2 ज़ा 50, 2 15 ज़ा 30, नाउ 3 से कैंसिल आउट करेंगे, व्हाट वी विल गेट 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, नाउ सॉल्व करो 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, अब हमारे यहाँ पे क्या बचा, इट विल बी 5/7 और 5:7, ये हमारे करंट सेंसिटिविटी का रेशियो है, 5:7 और 5/7 ये करंट सेंसिटिविटी का रेशियो है। ओके, नाउ हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड करना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो फाइंड कर लो। वोल्टेज निकालने के लिए इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट करने में इजी रहे। वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो कैसे होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ सी हियर, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ओम्स फॉर्मूले में हमारा क्या होता है V = IR या V1, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी VS1 = IS1 अपॉन R1, VS2 = क्या हो जाएगा IS2 अपॉन R2। उसी करंट सेंसिटिविटी को R1 R2 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट हियर N1 B1 A1 अपॉन K1 R1, इधर क्या हो जाएगा N1 N2 B2 A2 अपॉन K2 R2। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। ओके, सो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।